रामचंद्र जा का रथ दक्षिण को ओर चला, आर सवरा हाथे होते काफी दूर निकल गया। हरे भरे और फले फूले वनों को देखते देखते राम लक्ष्मण सीता गोमती नदी के किनारे पहुंचे। उस पार कर वे आगे बढ़े और सई नदी तक जा पहुंचे। सई को पार कर वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। कौशल राज्य को सीमा वहां समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा। आंखों में आंसू भर वे सुमंत से बोले, तात, न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं अपन माता पिता से फिर मिलूंगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूंगा। अयोध्या नगरी की ओर मुंह करक राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, जननी जन्मभूमि, मेरे अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तभी सीमा प्रांत के बहुत से नर नारी वहां इकट्ठे हो गए। वे राजा दशरथ को धिक्कारते थे और कहते थे, ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं, चलो राम के साथ चलें। लोगों की ऐसी प्रीति देखकर राम की आंखें डबडबा आईं। सबको उन्होंने समझाया बुझाया और वे फिर आगे बढ़े। शाम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव में जा पहुंचा। इंगुदी वृक्ष के नीचे राम ठहर गए। श्रृंगवेरपुर में निषादों का राजा गृह रहता था। राम के आने की खबर पाकर वह स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक बंधु बांधव और सेवक भी थे। गुह को आते देख राम उठे और उससे गले मिले। गुह ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप यहां आए। श्रृंगवेरपुर को भी अपना ही घर समझें और सुखपूर्वक रहें। श्री राम ने जब अपने वनवास की बात बताई तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपना राज्य राम के चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि श्रृंगवेरपुर पर ही राज्य का करें। श्री राम ने निषाद राज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे तृण शैया पर ही सोए। लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। गृह और सुमंत भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और श्रीराम के विषय में बातें होती रहीं।